हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेल। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था एडो क्वेश्चन टैग, राइट। और आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा चैप्टर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो सबका फेवरेट है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, बोर्ड का और स्टूडेंट्स का भी, ठीक है। सो इसके बारे में काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स है बच्चों में कि टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, समझ में थोड़ा तकलीफ होता है समझने में, ठीक है। तो हम ये सब डाउट क्लियर करेंगे और हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के हम चेंज द वॉइस का आपके मन में जो भी डर होगा वो दूर करेंगे, ठीक है। आई गिव यू माई वर्ड्स कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद में यू योर सेल्फ विल से कि सर चेंज द वॉइस एक्चुअली काफ़ी ईजी है, ठीक है। सो थ्रू आउट द लेक्चर मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करूँगा, ओके। एक आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, जो भी यहाँ पे रूल्स लिखे गए हैं यू मस्ट मेमोराइज ऑल दोज रूल्स, ठीक है। क्योंकि आप जब तक रूल्स मेमोराइज नहीं करेंगे, लर्न नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस आंसर्स, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ फ्रेंड्स, चेंज द वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब जो इंसान जो बोलता है, समझो ना, ऐसे समझो, मतलब कि उसको हम लोगों को चेंज करने का है। मतलब जैसे कि मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई मैं एक्शन किसी चीज़ पर कर रहा हूँ, किसी इंसान पर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे इम्पोर्टेंस कम देकर जिस पर एक्शन हो रही है उसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आम खा रहा हूँ, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो अभी क्या करना है आप लोग को, मैं आम खा रहा हूँ ना, तो आपको इसको इम्पोर्टेंस देना है अभी आम को। तो क्या होगा, आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मनीष क्रिकेट खेलता है, तो इसमें इंपॉर्टेंस फिलहाल किसे है, मनीष को है, जो सब्जेक्ट है। लेकिन अभी जब आप इसका आंसर लिखोगे तो मनीष क्रिकेट खेलता है था ना, तो उसका आंसर होगा क्रिकेट मनीष द्वारा खेला जाता है, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको आगे लेकर सेंटेंस बनाना है, ओके। जैसे कि वह भेल बेच रहा था, ठीक है, वह भेल बेच रहा था, इसमें सब्जेक्ट कौन है, वह, और वो एक्शन किस पर कर रहा है, बेचने की, भेल पर। अभी आपके आंसर में ना आपको भेल पहले लेना पड़ेगा, भेल पहले लेना होगा आपको, तो होगा भेल उसके द्वारा बेची जा रही थी। क्वेश्चन क्या था, वह भेल बेच रहा था, आंसर विल बी भेल उसके द्वारा बेची जा रही थी, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ओके। तो ये हो गया चेंज द वॉइस हिंदी में, बट इन द एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में, तो हमको इंग्लिश में करना होगा, ठीक है। तो ये जो है ये एक्चुअली मैंने काफ़ी इजी तरीके से बना के रखा हुआ है, तो आप इसको ही बस फॉलो करेंगे ना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखो, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको चेंज द वॉइस के कुछ टाइप्स किए हैं मैंने, ठीक है। सो ये जो है ना, ये लाइन के ऊपर का जो टाइप है, ये टाइप जो है एक्टिव वॉइस है। आपको कभी कभी क्वेश्चन है प्राइमरी लेवल पे ये पता चलना चाहिए आपको कि एक्टिव वॉइस कौन से है, पैसिव वॉइस कौन से है, ये दो मेन टाइप्स कौन से हैं। तो ये जो ऊपर के जो पांचों है ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है, और नीचे के जो है वो पैसिव वॉइस है। हमने 10 टाइप बनाए हुए हैं। हम इनको चेंज द वॉइस की टोटल चेंज द वॉइस को हम 10 टाइप्स में बाइफरकेट कर देंगे। हाँ, तो उसमें से देखो, फर्स्ट टाइप जो है वो सिंपल, सेकंड टाइप जो है वो कंटिन्यूअस, थर्ड टाइप इज परफेक्ट, फोर्थ टाइप इज ऑक्सिलरी, फिफ्थ टाइप इज इम्पेरेटिव। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो। आप कोई और रिफर करोगे, कोई और बुक्स पढ़ोगे तो उसमें शायद से कुछ और टाइप लिखे होंगे, सो ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को इस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें क्या डिफरेंस है, टाइप्स कौन से हैं, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द आंसर्स अनटिल एंड अनलेस यू नो द टाइप्स। तो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस में देख लिए ये 5 टाइप। पहला सिंपल, देन कंटिन्यूअस, देन परफेक्ट, देन ऑक्सिलरी, देन इम्पेरेटिव, ओके। उसके बाद में ये नीचे के 5 टाइप्स है ना, ये एक्टिव के उल्टे होंगे, पैसिव वॉइस। जैसे कि ऊपर देखो, पहला क्या था, सिंपल था ना, तब यहाँ पर आएगा उसका सिंपल पैसिव। 6 टाइप सिंपल पैसिव है। ये सब टाइप्स कैसे पहचानने होते हैं, उसका हिंट क्या है, उसका क्ल्यू क्या है पहचानने का, ये आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। फिलहाल आप देखते रहिए कि टाइप कौन कौन से हैं, ओके। तो ये है सिंपल टाइप, सिंपल पैसिव।
फिर है कंटिन्यूस पैसिव, बिल्कुल इसका उल्टा। हाँ, फिर बाद में यहाँ पे क्या था, परफेक्ट ना, यहाँ पर आएगा परफेक्ट पैसिव। ओके, और फिर यहाँ पर है फोर्थ वाला ऑक्सिलरी, यहाँ पर होगा ऑक्सिलरी पैसिव। और फिफ्थ यहाँ पर था इम्पेरेटिव, यहाँ पर होगा इम्पेरेटिव पैसिव। ओके, ये रेयरली पूछा जाता है एग्जाम में, दे जनरली नहीं पूछते वो लोग, बट फिर भी जानकारी के लिए आप लोग इसको याद रखो। ओके, तो ये टोटल 10 टाइप्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। ओके, अभी आप लोग कहोगे कि सर ये टाइप्स तो देख लिए, लेकिन ये पहचानना कैसे है, तो याद रखो सबसे पहले आपको वो सेंटेंस जो दिया होगा एग्जाम में, आपको उसको पहचानना कि वो सेंटेंस इनमें से कौन से टाइप का है। आपने एक बार टाइप पहचान लिया, देन नेक्स्ट स्टेप होगा उसका आंसर का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पहला टाइप कौन सा है, सिंपल। अब सिंपल टाइप का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो एक बेसिक आइडिया याद रखो, जब कभी भी आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, जैसे कि शी कट्स अ केक और दे सेल वेजिटेबल्स, इन सेंटेंसेस में क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने एडुकेशन टेक लेक्चर में देखा था, पहला क्या था, हेल्पिंग वर्ब था 23, उसमें से जब एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तब उसे कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब। ओके, सेकेंड टाइप है कंटिन्यूअस। अब आप लोग कंटिन्यूअस टाइप कैसे पहचानेंगे, तो याद रखो कंटिन्यूअस टाइप में स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसे होगा, उसमें एम इज आर वॉज वर में से कुछ तो एक लिखा होगा, उसके बाद में वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लिखा होगा। ठीक है, उसको हमने कंटिन्यूअस नाम दिया हुआ है। एक्चुअली कंटिन्यूअस में विल भी आ सकता है, लेकिन वो अलग सीन हो जाएगा फिर। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, चेंज द वॉइस में कंटिन्यूअस टाइप जो है वो एम इज आर वॉज वर और आगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में थर्ड टाइप है परफेक्ट टाइप। तो परफेक्ट टाइप कैसे पहचानेंगे, जब कभी भी आप सेंटेंस में हैव हैज हैड देखते हो और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हो, तो समझ जाओ कि वो चेंज द वॉइस का परफेक्ट टाइप है। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे फोर्थ वाला टाइप, वो है ऑक्सिलरी टाइप। ऑक्सिलरी टाइप में ये 9 हीरो होंगे, 9 हीरो होंगे। देखो ये इन 9 में से कोई भी एक ऑक्सिलरी उसमें यूज किया होगा, तो यह विल, वुड, शाल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन 9 में से कोई भी एक होगा और उसके आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया होगा। ठीक है, हम जब नीचे देखेंगे डिटेल में सबका सब आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। फिलहाल बेसिक आइडिया आप लोग ले लो। ओके, ऑक्सिलरी टाइप में इन 9 में से कोई भी एक होगा, 9 में से कोई भी एक विलन होगा, इसको तो हम विलन ही बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हीरो के साथ में लड़ने के लिए कोई एक आएगा। ओके, अब हम आगे जाएंगे। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में कैसे पहचानेंगे, देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है अक्सर वर्ब से होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम सोचते हैं कमांड वाला सेंटेंस, ऑर्डर, यू टेल समबडी टू डू समथिंग, तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, ये हो गया 5 टाइप, पांचों थे एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस वाले, बिल्कुल ऊपर से उल्टे। जब कभी भी, अभी देखो 6 वाला टाइप है सिंपल पैसिव। कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को देख करके सेंटेंस सिंपल पैसिव वाला है। जब तक आप वो टाइप पहचानेंगे नहीं, उसका फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे। जब तक आप लोगों को बीमारी क्या है पता नहीं चलेगी, तब तक आपको उसकी दवाई मालूम नहीं पड़ेगी, है ना। तो बीमारी पहचानने के लिए क्या है, जो सिम्टम्स क्या है उसके, जब कभी भी आप एम, इज, आर, वॉज, वर इनमें से कोई भी एक देखते हो और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, दैट इज सिंपल पैसिव। तो बीमारी कौन सी है, वो सिंपल पैसिव। ये सिम्टम देख लिए तो बीमारी का नाम सिंपल पैसिव है। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला वाला दवा यूज़ करेंगे, उसका आपको क्योर राहत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सिंपल पैसिव है, एम, इज, आर, वॉज, वर, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। आगे देखो कंटिन्यूअस पैसिव। अभी हाउ टू आइडेंटिफाई कंटिन्यूअस पैसिव वाला सेंटेंस, तो उसमें बीइंग लिखा रहेगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जब कभी आप ऐसा स्ट्रक्चर देखते हो, बीइंग लिखा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो वो है कंटिन्यूअस पैसिव। अगला है परफेक्ट पैसिव। हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट पैसिव, इसमें बीइंग लिखा रहेगा, इसमें बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म था कंटिन्यूअस पैसिव में, परफेक्ट पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, दैट इज परफेक्ट पैसिव। ओके, नाउ 9th वाला है ऑक्सिलरी पैसिव। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें बी होगा, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब देखोगे सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा,
वो है ऑक्सिलरी पैसिव। ये जो टाइप्स है ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं। बेसिकली ग्रामर के बुक में वो लोग शायद से अलग से तरीके से बनाएंगे, लेकिन हम लोगों को आंसर पाने के लिए दिस इज द इजिएस्ट वे विच आई हैव रियलाइज्ड। तो इसके हम इसको इसी तरह से पढ़ेंगे हम लोग चेंज द वॉइस को, ठीक है। तो ऑक्सिलरी पैसिव क्या है, इसमें बी होगा और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, मतलब वो सेंटेंस वो है ऑक्सिलरी पैसिव का सेंटेंस है, ओके। इंपेरेटिव पैसिव, इसमें स्टार्ट्स विथ लेट। इंपेरेटिव पैसिव सेंटेंस जो होता है ना वो स्टार्ट होता है लेट से। जब भी आपका क्वेश्चन शुरू होगा ना लेट से, तो आपको ये वाला समझना कि ये वाला प्रॉब्लम है करके, ये तो हम उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। अभी हम 10 टाइप देख लिए हम लोगों ने। पहले 5 टाइप देखे हम लोगों ने एक्टिव वॉइस वाले, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ऑक्सिलरी, इंपेरेटिव। उनके पहचान के तरीके देख लिए, ये सब उनका हिंट है, क्लू है पहचानने का। ये स्ट्रक्चर देख लिया मतलब ये टाइप है वो, ओके। फिर हमने इनका उल्टा देख लिया, सिंपल पैसिव, कंटिन्यूअस पैसिव, परफेक्ट पैसिव, ऑक्सिलरी पैसिव। उसके बाद में 10th वाला देखा हम लोगों ने इंपेरेटिव पैसिव, ठीक है। याद रखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्टिव में जो जो क्वेश्चंस होंगे ना वो पैसिव में उसके आंसर बन जाते हैं, और जो एक्टिव के जो आंसर्स थे ना वो एक्चुअली पैसिव के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम देखेंगे हम धीरे धीरे आगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 10 टाइप्स हमने बाइफरगेट कर दिए चेंज द वॉइस के, हमारी सहूलियत के लिए, हमारी सुविधा के लिए हमने इसके 10 टाइप्स बना लिए, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे। तो याद रखो, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं ग्रामर के रूल्स मेमोराइज करो, लर्न करो, ठीक है। इंग्लिश में लर्न करना और कुछ होता नहीं है, बस यही चीज़ें होती है, आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ओके। तो ये हो गया। अब हम आगे जाएंगे। इसमें ना जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं या तो फिर पैसिव का एक्टिव करते हैं ना, तो चेंजेस करने ज़रूरी होते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे कि यूजुअली, अक्सर, नॉट ऑलवेज, यूजुअली जब आप आई देखते हो ना तो आई का चेंज हो जाएगा मी, ओके। और ही विल बिकम हिम, शी विल बिकम हर, वी विल बिकम अस, दे विल बिकम देम, ओके। मतलब क्वेश्चन में जब ये वर्ड्स आप देखोगे इजी लैंग्वेज में तो आपको इसका ये बनाना है, और जब ये देखते हो तो यूजुअली इनका ये बनाना है, ठीक है। आपको आइडिया आ जाएगा धीरे धीरे उसका, ओके। जैसे कि मी आ गया तो उसका आप आई बनाएंगे आंसर के टाइम पर, ठीक है। हिम आ गया तो उसका ही बनेगा, ओके। यूजुअली, नॉट ऑलवेज। अब इस फर्स्ट टाइप कौन सा था चेंज द वॉइस का एक्टिव में, सिंपल। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, नो हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। देखो ये वाला टाइप है सिंपल, नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जब कभी भी आप कोई सेंटेंस देखते हो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो फिर फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वो है सिंपल टाइप। तो आपको उस सेंटेंस का आंसर इस फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा, ओके। सब्जेक्ट प्लस एमिजार वॉज वर्ब से कुछ तो एक, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय, और फिर बाद में सब्जेक्ट, ओके। आई रिपीट, ऑब्जेक्ट लिखना होगा, एमिजार वॉज वर्ब में से कुछ तो एक लिखना होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, उसके बाद में बाय और आगे सब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर का हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये हम कौन सा वाला कब पहचानेंगे, कौन सा कब लिखना है, हम लोग को तो बेस पता ही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखो, हाँ, जब कभी भी आप क्वेश्चन में देखते हो वर्ब, तो वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में होगा या तो फिर एस फॉर्म में, एस फॉर्म मतलब क्या, फिफ्थ फॉर्म उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो फिर फिफ्थ फॉर्म में होगा ना, तो आपको इन तीनों में से चुनना होगा, ओके। और वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में होगा ना पास्ट टेंस में, तो आपको इनमें से चुनना होगा, ओके। जैसे कि स्पीक बोला हुआ है तो स्पीक फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो इन तीनों में से कुछ तो रहेगा सेंटेंस के हिसाब से। अगर स्पोक बोला है तो पास्ट टेंस में है, सेकंड फॉर्म में है, तो आपको इन दोनों में से लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिए, क्योंकि ये दोनों भी जो है ना, ये तीनों भी ये प्रेजेंट टेंस वाले हैं, और ये आगे का जो है ये पास्ट टेंस वाला है। तो पास्ट टेंस वाला होगा तो फिर आपको वॉज वेयर होगा, सेकंड फॉर्म होगा तो वॉज वेयर आएगा, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होगा तो फिर एम इज़र आएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब हम आगे जाएंगे, अगला देखो एग्जाम्पल हम शुरू करेंगे। हाँ, दे यूज़ डेटॉल सोप, वे डेटॉल सोप यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, सेंटेंस देखा हमने, ये सिंपल चेंज द वॉइस के 10 में से ये फर्स्ट टाइप है। कौन सा वाला, सिंपल वाला।
कैसे पहचाना? नो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, है ना, मतलब ये सिंपल टाइप है। अब हम आगे जाएंगे। इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, लर्न करना है। ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न किया हुआ है हम। अब देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला बोल रहा है एमिजार लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो। तो अब देखो, दे यूज डेटॉल सोप में ऑब्जेक्ट कौन है? सर ऑब्जेक्ट पहचानने को नहीं आता है हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद रखो और सबको बताओ। ऑब्जेक्ट पहचानना होगा तो आपको सेंटेंस में 2 क्वेश्चन पूछने हैं, किसे और क्या। किसे और क्या का जो जवाब होगा वो होता है ऑब्जेक्ट। ग्रामर की बुक्स में, व्याकरण की बुक्स में बहुत डिफिकल्ट डिफिनेशन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का, उसके मगर मरी करना ही नहीं है हम लोग को, उसमें झंझट में पढ़ना ही नहीं है। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सेंटेंस में 2 क्वेश्चन पूछा करो, किसे और क्या। किसे और क्या पूछने के बाद जो जवाब आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, पूछने के बाद जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हमने नया टीवी खरीदा। किसे खरीदा? क्या खरीदा? नया टीवी। नया टीवी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टीचर ने रोहित को इनाम दिया। किसे इनाम दिया? रोहित को। ठीक है, तो रोहित ऑब्जेक्ट है। ओके, कभी कभी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जैसे कि टीचर ने रोहित को इनाम दिया। किसे इनाम दिया? रोहित को। क्या दिया? इनाम दिया। ठीक है, तो इसमें से क्या का जो जवाब होता है ना वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे का जो जवाब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको इतना दिखना नहीं है, बस याद रखो किसे और क्या पूछने के बाद में जो जवाब आएगा वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की सबसे बेस्ट आइडिया यही पहचानने की। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये देखो, हाँ आपको ये पता चल गया है कैसे पहचानना करके, हम अब आगे जाएंगे। तो दे यूज डेटॉल सोप, सर ने कहा था ऑब्जेक्ट लिखो, दे यूज डेटॉल सोप, किसे और क्या। तो दे यूज डेटॉल सोप, वो लोग किसे यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? डेटॉल सोप। डेटॉल सोप ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया, डेटॉल सोप। ओके, सेकंड फॉर्मूला देखो क्या लिखा आगे, एमिजार या तो फिर वॉज वर, इसमें से कुछ तो एक लिखना है। यहाँ पे लिखा है मैंने ऊपर रूल। तो फिर अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब देखो, वर्ब इसमें कौन सा है? यूज। तो यूज तो फर्स्ट फॉर्म में है, तो जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तब हम लोग क्या यूज करेंगे? एम, इज, आर, इन तीनों में से कुछ तो एक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डेटॉल सोप, डेटॉल सोप लिख दिया मैंने, फिर डेटॉल सोप एम, डेटॉल सोप आर, डेटॉल सोप इज, यस डेटॉल सोप इज, है ना। आगे फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने इनमें से इज लिख लिया, आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब कौन सा है? यूज। तो यूज का थर्ड फॉर्म क्या होगा? पीपी क्या होगा उसका? पीपी होगा उसका यूज्ड, वो ऐसा है, यूज, यूज्ड, यूज्ड। ओके, तो फिर यहाँ पर यूज हम थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। फिर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? बाय लिखो, तो बाय लिख दिया। उसके बाद में लिखना है हम लोग को क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में कौन था? दे, लेकिन दे का क्या बन जाएगा? देम। हमने लिखा था यहाँ पे ऊपर देखो, दे विल बिकम देम। ओके, तो देखो इसका मीनिंग देखो क्या होगा, दे यूज डेटॉल सोप, वे डेटॉल सोप यूज करते हैं। आंसर क्या बन गया? डेटॉल सोप उनके द्वारा यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह से उसका आंसर बन गया। मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों को, कोई भी ग्रामर समझने के लिए उस लैंग्वेज में समझो जो लैंग्वेज आप यूजुअली घर पे यूज़ करते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट ग्रामर। ठीक है, चलो हम आगे जाएंगे। अभी वी सजेस्टेड एन आइडिया, चेंज द वॉइस का 10 में से कितना टाइप है? फर्स्ट टाइप है। कौन सा वाला? सिंपल वाला। हाउ डिड यू फाइंड आउट? सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके लिए पहचान लिया कि ये सिंपल टाइप है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसका आंसर का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? 2 सवाल पूछकर, किसे और क्या। अब देखो, वी सजेस्टेड एन आइडिया, हमने एक आइडिया सजेस्ट किया। किसे सजेस्ट किया? नहीं मिल रहा है जवाब। क्या सजेस्ट किया? एक आइडिया, मतलब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया।
ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एन आइडिया, एन आइडिया। फॉर्मूला क्या बोल रहा है बाद में, आगे एम इज आर लिखो तो फिर वॉज वर लिखो। तो इसमें से क्या लिखूं मैं, देखूंगा वर्ब के पास सजेस्टेड, तो सजेस्टेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है ना। सजेस्ट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सजेस्ट, सेकंड फॉर्म क्या है, सजेस्टेड, है ना। तो फिर यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा पास्ट टेंस, तो इसमें से आएगा, हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो वॉज की वर्ब क्या लिखूं, एन आइडिया वॉज, ठीक है। जब यहाँ पर यू होता, दे होता, प्लूरल होता, मतलब एक से ज़्यादा, तब हम लोग यहाँ पे वर लिखते, लेकिन यहाँ पर एन आइडिया एक ही है ना, तो यहाँ पर वॉज आ गया, ठीक है, वो हो गया। फिर बाद में आगे चलो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखा है, सजेस्टेड, सजेस्ट, ये ऐसा है, सजेस्ट, सजेस्टेड, सजेस्टेड। फोर्थ फॉर्म भी है सजेस्टिंग, और फिफ्थ फॉर्म है सजेस्ट्स। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और फिफ्थ फॉर्म में एस है तो फिर एस लगाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था आप लोग उस दिन, जैसे भी आप कभी भी वर्ब लर्न करते हैं हम लोग, तो हम लोग को यूजुअली 3 ही पता होता है, ईट, एट, इटन, गो, वेन, गॉन। लेकिन फोर्थ फॉर्म बनाना काफ़ी आसान है, आईएनजी लगा दो बन गया फोर्थ फॉर्म, एस है तो फिर एस लगा दो बन गया फिफ्थ फॉर्म। तो फिर यहाँ पर थर्ड फॉर्म कैसे बन गया, और थर्ड फॉर्म समझिए लर्न नहीं होगा यूजुअली। अगर आपको थर्ड फॉर्म लर्न नहीं है ना, नो वरी एट ऑल, आपको बस उस जो वर्ब दिया है उसमें ईडी लगा दो, अक्सर वो सही जाता है, नॉट ऑलवेज बट अक्सर सही जाता है वो। जैसे कि सजेस्ट का सजेस्टेड है, तो फिर क्लैरिफाई का क्लैरिफाइड, है ना। उसी तरह से आप लोगों को उसको फॉलो करना है। थर्ड फॉर्म लर्न नहीं है, ईडी लगा दो, अक्सर वो सही होता है, नॉट ऑलवेज, ओके। चलो, तो फिर एन आइडिया, फिर बाद में लिखा इसमें से वॉज, फिर बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया सजेस्टेड, फिर बाद में लिख दिया हमने बाय, फिर बाद में लिखना था सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट था वी, लेकिन वी का क्या बनेगा, अस। देखो ना, वी का अस, ओके। मतलब हमने एक आइडिया सजेस्ट किया, हमने एक योजना सुझाई, हमने एक उपाय सुझाया, ठीक है। आंसर क्या बन गया, एक उपाय हमारे द्वारा सुझाया गया, ठीक है। ये आपका उसका आंसर बन गया। चलो आगे, माई फादर बॉट अ न्यू टीवी, मेरे पिताजी ने एक नया टीवी खरीदा। यह सेंटेंस कौन से टाइप का है टेन द वॉइस के, ये सेंटेंस 10 में से ये फर्स्ट टाइप है। कौन सा वाला, सिंपल। कैसे पहचाना, नो एच वी, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब ये हमारा सिंपल टाइप है। इसका आंसर का फॉर्मूला क्या है, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, पहले ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट कौन है, किसे और क्या। किसे खरीदा, क्या खरीदा, अ न्यू टीवी, मेरे पापा ने एक नया टीवी खरीदा, अ न्यू टीवी, ऑब्जेक्ट मिल गया हमको, अ न्यू टीवी। फिर अब हम लिखना है ये लिखूं कि ये लिखूं, एम इज आर प्रेजेंट टेंस वाला होता है, वॉज वर पास्ट टेंस वाला होता है। क्या लिखूं मैं, देखो वर्ब के पास में, वर्ब तो है इसमें बॉट, तो बॉट तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या पता है इसका, बॉट का, बाय, बाय, बी यू वाई, बाय, बाय, बॉट, बॉट, ऐसा है ये, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग और बाइज। फोर्थ वाले में आईएनजी लग गया, फिफ्थ वाले में एस लग गया, ठीक है। तो ये बाय मतलब खरीदना, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई फादर बॉट अ न्यू टीवी, ऑब्जेक्ट मिल गया हमको अ न्यू टीवी। इसमें से हमने चुन लिया वॉज, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म में हम लोग को वॉज वर्ब से चुनना पड़ेगा। तो अ न्यू टीवी वर तो आएगा नहीं, यहाँ पे वॉज ही आएगा, क्योंकि वर कब आता है, यू के आगे, वी के आगे, दे के आगे और प्लूरल मतलब अनेक वचन के आगे, ठीक है। वर कब आएगा, यू, वी, दे और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, उनके टाइम पे आपको वर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर तो अ न्यू टीवी एक ही है, इसके लिए यहाँ पर क्या आ गया, वॉज आ गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब आगे देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, ओके। तो फिर ये यहाँ पर बॉट आ गया। फिर बाद में फार्मूला क्या बोल रहा है, बाय, बाय लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, माय फादर, माय फादर का माय फादर ही आएगा, ठीक है। जो चेंज होने वाला था वो इस लिस्ट में लिखा हुआ है, जो नहीं चेंज होगा वो वैसे के वैसे आप कंटिन्यू कर दो, ठीक है।
जो नीचे जो होगा उसमें लिखा नहीं मैंने, तो मतलब चेंज नहीं होगा। एक बच्चे ने पूछा कि सर यू का क्या होगा, भाई लिस्ट में है क्या यू, नहीं, मतलब वो वैसे के वैसे ही रहेगा। सर नाम होगा तो क्या होगा, लिस्ट में है क्या नाम, नहीं ना, तो उसको वैसे ही लिखो, ठीक है। जो चेंज होगा वो दिया है मैंने यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, हम आगे जाएंगे। मतलब ये था चेंज द वॉइस का फर्स्ट टाइप, दैट वाज सिंपल। ओके, हम आगे जाएंगे। सिंपल कैसे बचाना आप लोगों ने, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं था। चेंज द वॉइस का दूसरा टाइप है, देखो और एक है हमारे पास में, फोर्थ वाला एग्जाम्पल है, चलो ठीक है। दे मेड अ स्मॉल हाउस फॉर द पपी, उन्होंने कुत्ते के पिल्ले के लिए छोटा सा घर बनाया। चेंज द वॉइस का 10 में से कितना टाइप है, फर्स्ट वाला। कौन सा वाला, सिंपल। कैसे पहचाना, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है सर, ओके करेक्ट। आंसर का फॉर्मूला क्या है, याद करो, आंसर का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं रे, हाँ, किसे और क्या। किसे, दे मेड अ स्मॉल हाउस फॉर द पपी, उन्होंने किसे बनाया, क्या बनाया, अ स्मॉल हाउस। क्या बनाया, अ स्मॉल हाउस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। चलो ऑब्जेक्ट कहा था उन्होंने, ऑब्जेक्ट लिख दिया हम लोगों ने, अ स्मॉल हाउस। फॉर्मूले में था एमिजार और वॉज वर, याद है ना, एमिजार और वॉज वर। अब मैं क्या लिखूं, क्वेश्चन में वर्ब देखो, वर्ब मेड है, मेड तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि मेड का फर्स्ट फॉर्म में क्या है, मेक। ये ऐसा होता है, मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स, ठीक है। मतलब इसमें मेक का सेकंड फॉर्म भी मेड है, थर्ड फॉर्म भी मेड है। ओके, तो मतलब ये सेकंड फॉर्म है, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तब क्या लगाना पड़ता है, वॉज वर। ओके, तो फिर देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग को यहाँ पर वॉज लगाना पड़ेगा, अ स्मॉल हाउस वॉज। फिर बाद में फॉर्मूला क्या बोल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो, तो मेड का थर्ड फॉर्म मेड ही है, देखा था हमने। तो अ स्मॉल हाउस वॉज मेड, फिर बाद में बाय, तो बाय क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ बाय। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, दे का बनेगा देम। सर इसमें कुछ तो रह गया, ये है सेंटेंस का एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, फॉर द पपी। अभी जो सेंटेंस का जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, जो इस फॉर्मूले में कहीं पे दिखा नहीं हम लोगों को, वो सेंटेंस के एक्स्ट्रा पार्ट को हम लोगों को दो जगह पे आप लिख सकते हो। इसे यू कैन राइट इधर आफ्टर वर्ब्स थर्ड फॉर्म, मतलब स्टार किया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लिखो एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ है, या तो फिर डायरेक्ट सेंटेंस के एंड में डाल दो, फिर भी चलेगा, बट यूजुअली थर्ड फॉर्म के बाद इट लुक्स बेटर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या है, अ स्मॉल हाउस वॉज मेड फॉर द पपी बाय देम, ठीक है। मतलब मैंने फॉर द पपी जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना, वो मैंने कहाँ पे डाल दिया, वो मैंने डाल दिया वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद, दिस वॉज द एक्स्ट्रा पार्ट फॉर द पपी। तो फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने कहाँ पे डाल दिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद डाल दिया, ठीक है। तो यूजुअली थर्ड फॉर्म के बाद पीपी के बाद डाल दिया करो एक्स्ट्रा पार्ट, सेंटेंस में जो भी होगा वो, ठीक है। चलो क्लियर, तो हम लोगों ने सिंपल के टाइप्स देख लिया, सिंपल देख लिया हम लोगों ने। ओके, आप इसको वापस से देखेंगे बार बार, जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा वो थोड़ा देख लेंगे आप लोग, तो उसके बाद में को थोड़ा सा आइडिया आएगा। हम लोग आगे के जो टाइप्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर।